राधे राधे। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। मोहन बहुत सीधा साधा था। वह सबकी मदद किया करता था। लोग मोहन को बहुत पसंद करते थे। मोहन खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन मोहन अपने ट्रैक्टर से शहर जा रहा था। रास्ते में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो सब बहुत उदास हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अपना ही बच्चा खोया हो। वहीं मोहन की बीवी तो जैसे बेजान पड़ जाती है। मोहन ही उसका सब कुछ था। वही मोहन मरने के बाद आत्मा बन जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन उसे अपना घर मिल जाता है और वह अपने घर में प्रवेश कर लेता है और घर के आंगन में स्थित नीम के पेड़ पर बैठ जाता है। वहीं से वो अपनी बीवी और बच्चों को देख रहा होता है। वो सब उसके बिना बहुत उदास होते हैं, जैसे किसी ने उनसे उनकी सारी खुशी छीन ली है। मोहन अपनी पत्नी को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है कि वह यही है उन सबके पास, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी पत्नी तक नहीं पहुंच पाती। वह उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपनी पत्नी को कैसे बताए कि वो यहीं उसके पास है। ऐसा सोचते हुए वह पेड़ से नीचे जाता है और अपनी गाय के सामने खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि जानवर आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। इसी उम्मीद में वह अपनी गाय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और होता भी उसकी उम्मीद के मुताबिक ही है। गाय उसकी तरफ देखकर आवाज़ करने लगती है। वह रोज रोज ऐसा ही करता। जब भी उसकी पत्नी गाय के पास आती, पत्नी को रोज रोज गाय का ऐसे आवाज करना कुछ अजीब लगता है। वह इस बारे में अपनी पड़ोसन से पूछती है। उसकी पड़ोसन उसे गांव के मंदिर के पुजारी के पास जाने को कहती है। मोहन की पत्नी ऐसा ही करती है। वह पुजारी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, क्या गाय तुम्हारे पति से स्नेह रखती थी? इस पर मोहन की पत्नी कहती है, हाँ पुजारी जी, हमारी गाय मेरे पति से बहुत स्नेह करती थी। क्यों, क्या हुआ पुजारी जी? क्या मेरे पति हमारी गाय को दिखते हैं? इस पर पुजारी जी कहते हैं, हाँ बेटी, ऐसा ही है, जानवर आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें यह कला प्रदान की है। तुम्हारे पति की मृत्यु समय से पहले हो गई, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। मोहन की पत्नी डर जाती है और कहती है, पुजारी जी, इसका कोई उपाय है? मैं नहीं चाहती मेरे पति की आत्मा ऐसे भटके। क्या उन्हें मोक्ष दिलाने का कोई उपाय है? इस पर पुजारी जी कहते हैं, उपाय है और वो है भागवत का पाठ। तुम्हें अपने घर पर भागवत गीता का पाठ कराना होगा। पुजारी जी की बात सुन मोहन की पत्नी फौरन हाँ कर देती है और कहती है, पुजारी जी, जितना जल्दी हो सके आप भागवत गीता का पाठ शुरू कीजिए और मेरे पति को मोक्ष दिलाइए। पुजारी जी अगले ही दिन से मोहन के घर में भागवत गीता का पाठ शुरू कर देते हैं। मोहन की आत्मा पूरे मन से भागवत गीता सुनती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मोहन की आत्मा निर्मल और पावन होते जाती है। 7 दिन बीत जाने के बाद भागवत का पाठ पूरा होता है और मोहन की आत्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने संसार की सारी मोह माया से मुक्ति पा ली। तभी उसके पास भगवान के दूत आते हैं और उसे सम्मान के साथ अपने साथ ले जाते हैं। मोहन के जाते ही अगले दिन से गाय आवाज करना बंद कर देती है। मोहन की पत्नी समझ जाती है कि उसके पति को मोक्ष मिल चुकी है। यदि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।